नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात में रफ्तार वाला सफर हो सकता है जानलेवा। नोएडा की दर्दनाक घटना आपको बताएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। काशी की प्रार्थना में पहुंचा मिशन गगनयान का पैराशूट सैंपल, ये खबर भी आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रात के समय कुछ दोस्त कार में सवार होकर दिल्ली से नोएडा खाने के लिए गए, लेकिन जब वापस लौटे तो उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। इसी तरह एक दिन पहले गाजियाबाद में भी भयंकर हादसा हुआ था। रात पे अगर सफर पर निकले तो सावधान जरूर रहें। पहले गाजियाबाद और अब नोएडा, दोनों हादसे रूह कपाने वाले हैं। पहले बात करते हैं नोएडा की दुर्घटना की। कार का कचूमर निकल गया, कबाड़ में तब्दील हो चुकी है गाड़ी। अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। कार के अंदर खाने का सामान बिखरा हुआ है, लेकिन इसमें जो लोग सवार थे उनके साथ बेहद ही भयानक हादसा हो गया। रात के समय कार में सवार 5 लोग दिल्ली के न्यू अशोक नगर से नोएडा खाने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही वो खाना खाकर लौटकर नोएडा के सेक्टर 11 पर पहुंचे, उन्हें नहीं पता था कि एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। उनकी कार एक ट्रैक्टर से टकरा गई। रात करीब 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। हादसा की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रैक्टर सामान से लदा हुआ था और कार की रफ्तार बेहद तेज थी। कार सवार स्पीड को काबू में नहीं कर पाया, जिसके बाद यह हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो चुका था। बाद में पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में रखा। पुलिस के मुताबिक सभी लड़कों की आपस में दोस्ती थी। हादसा इतना भयंकर था कि 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाद में 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 और लोगों को नहीं बचाया जा सका। ये ऑल्टो कार है, इसकी स्थिति देखिए, पूरी तरीके से ये डैमेज हो चुकी है। सामने का जो फ्रंट एरिया है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, साथ ही जो छत है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि ये 5 युवक देर रात यहाँ पर खाना खाने आए थे और पराठे खाकर ये वापस लौट रहे थे, और इस दौरान ये घटना हुई। सेक्टर 10 और 11 के बीच की रोड में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें आल्टो सवार 5 लड़के थे। वो बहुत तेजी से गाड़ी चला कर आ रहे थे। सामने से एक ट्रैक्टर जो मलवा लेके आ रहा था, उनकी डायरेक्ट भिड़ंत हो गई, जिसमें आल्टो उसके नीचे भी घुस गई। मौके पर ही 2 लोगों की डेथ हो गई थी। 3 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिसमें बाद में 2 की मृत्यु हो गई और उसमें से एक खतरे से बाहर है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बाद में मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। लग रहा था उनको देख करके, क्योंकि इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे थे वो, और कुछ उसके महक भी आ रही थी उनसे, तो लग रहा था कि वो शराब पिए थे और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे। फिलहाल ये घटना नोएडा के 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 में हुई है, और इस घटना के बाद से पुलिस ने जो शव है वो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और साथ ही ट्रैक्टर चालक की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं एक दिन पहले गाजियाबाद से भी भयंकर हादसा सामने आया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्कूटी लेकर निकले 3 दोस्तों का ये आखिरी सफर साबित हुआ। पहले कहा जा रहा था कि किसी अज्ञात गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे ये घटना हुई, लेकिन बाद में इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जो बेहद ही खौफनाक था। इसमें हाईवे के किनारे एक ट्रॉली खड़ी थी। स्कूटी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। जो लड़का स्कूटी चला रहा था वो ट्रॉले को नहीं देख पाया। जब तक कुछ समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्कूटी ट्रॉले से इतनी जोर से टकराई कि थोड़ी देर में ही तीनों लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों दिल्ली के रहने वाले थे। सुबह 3 बजे ये घटना हुई थी। जानकारी के मुताबिक वो हवाई रेस्टोरेंट घूमने आए थे। इस हादसे के पीछे भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों पर पूरी तरह रोक है। इसके अलावा सड़क किनारे किसी भी गाड़ी को खड़ा करने पर भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी लगाम नहीं लग पा रही है, जिससे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हवाई रेस्टोरेंट के आसपास पिछले 20 महीनों में 16 हादसे हो चुके हैं। इनमें 9 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। अमूमन रात में हाईवे और सड़कों पर उतनी गाड़ियां नहीं चलती जितनी दोपहर में होती हैं। सड़क खाली होने की वजह से लोग तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हैं, जो कभी कभी जानलेवा हो जाती है। हाईवे में बड़े बड़े ट्रक रात में चलते हैं। अगर स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो सफर में जोखिम बढ़ सकता है। नोएडा और गाजियाबाद के हादसे भी यही सबक दे रहे हैं। रात में अगर कहीं निकलना हो तो ड्राइविंग बेहद सावधानी से करनी चाहिए और ट्रैफिक नियमों को ना तोड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बहराइच में जहां भेड़ियों की दहशत है, वहीं रामपुर में तेंदुआ लोगों को डरा रहा है। वन विभाग ने पिंजरा लगाया, जिसके बाद एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। बहराइच में भी आदमखोर तेंदुए को पकड़ा गया है। पिछले दिनों उसने एक किसान की जान ले ली थी। दूसरी जगह पर भी आदमखोरों की दहशत देखने को मिल रही है। ग्रामीण जमा है, वन विभाग की टीम मौजूद है, पुलिस भी आई है। धान के खेतों के बीच एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और वो है तेंदुए को पकड़ने का। खेतों में जाल बिछाया जा रहा है, ड्रोन कैमरे से तेंदुए की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, लेकिन तेंदुआ धान के खेतों के बीच में छिपा हुआ है। लोगों का भारी जमावड़ा लग चुका है। तेंदुआ भी सावधान हो गया। वो हमला करने की फिराक में भी दिखा, लेकिन आखिरकार वन विभाग की मेहनत सफल हुई और उस पर ट्रैंक्विलाइज कर उसे काबू पा लिया गया। बाद में उसे पिंजरे में बंद किया गया। टांडा तहसील के करखेड़ा गांव में बीते कुछ महीनों से तेंदुओं की दहशत बनी हुई है। 2 महीने के अंदर ये तीसरा तेंदुआ पकड़ाया है। उन्होंने तत्काल मौके पे टीम को भेजा, लेकिन जब तक टीम मौके पे पहुंचती वो खाबर तोड़ के भाग गया था। तो पास में धान का खेत था, तो काफी मुश्किल ऑपरेशन था ये, क्योंकि इसके पैर में खाबर भी फंसा हुआ था और धान का खेत और गन्ने का खेत भी था। वो बाकी बार बार लोगों की 3 से 4 है लोगों की भीड़, तो काफी मुश्किल ऑपरेशन था। लेकिन हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर दक्ष आए थे पीलीभीत से, उन्होंने काफी मेहनत करी, हमारे स्टाफ ने काफी मेहनत करी और पुलिस का भी बहुत सहयोग। बहराइच में जहां भेड़ियों ने परेशान किया, तो वहीं तेंदुए का डर भी कायम है। यहाँ एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। धर्मपुर बेझा गांव में बीते दिन तेंदुए ने खेत में काम कर रहे एक किसान को शिकार बनाया था। तेंदुए के खतरे को देखते हुए वन विभाग तुरंत हरकत में आया। इसके बाद पिंजरा लगाया गया। आखिरकार तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग को कामयाबी मिल गई। जैसे ही खबर ग्रामीणों को लगी, वो तेंदुए को देखने के लिए पहुंचने लगे। तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की टीम तेंदुए को ककरहा रेंज लेकर गई है। वहीं रायबरेली में तेंदुए की तरह दिखने वाले जानवर से लोगों में दहशत का माहौल है। वो खेतों में छिपा हुआ है। वहीं दूर से किसी किसान ने उसका वीडियो अपने मोबाइल पर कैद करके वायरल कर दिया। वन विभाग इसे फिशिंग कैट बता रहा है, लेकिन जानवर काफी बड़ा है। वन विभाग के मुताबिक इन दिनों नदियों में बाढ़ आई हुई है। इसकी वजह से ये रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से लोग परेशान हैं। वन विभाग की 15 टीमें महसी तहसील में डेरा जमाए हुए हैं। भेड़ियों का सरदार अभी भी हाथ नहीं आया है। वहीं दूसरी जगहों पर भी आदमखोरों के लगातार हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। कानपुर में अज्ञात जानवर ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। कानपुर देहात के गजनेर इलाके के जंदौरा गांव में एक के बाद एक कई लोगों पर हमला हुआ। वहीं एक पालतू कुत्ते को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ग्रामीण भेड़िया होने का दावा कर रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। समूह बनाकर खेतों में जाने को मजबूर हैं। हमले के बाद वन विभाग को सूचना दे दी गई। इसके बाद वन विभाग अज्ञात जानवर की तलाश में जुट गया है। अमरोहा में तेंदुए की दहशत कई दिनों से बनी हुई है। रजबपुर थाना इलाके के पीरगढ़ गांव के जंगल में तेंदुए ने नीलगाय के बच्चे पर हमला करके उसे अपना निवाला बना लिया। इसके बाद ग्रामीण लाठी डंडे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़े। लोगों के पहुंचने से पहले ही तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से तेंदुआ इलाके में दिख रहा है और कई जानवरों को मार चुका है। ऐसे में यहाँ भी दहशत तारी है। हमीरपुर के सिलोसर गांव में सियार ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला करके उसे घायल कर दिया। आसपास की महिलाओं ने किसी तरह सियार से उनको बचाया। गिरा दिया है। अच्छा, पकड़ के चीख ली, नहीं तो मांस निकला, उसमें देख नहीं पाता था, नहीं तो मैं
बता दे सब निकली बड़े थी अब कटाइए तो फिर जीम भगाने फिर पकड़ू में आई। अच्छा, इलाज कहाँ हुआ तुम्हारा? मानी विनोद चाचा कोरी बाबू लड़का लगे तो पता नहीं तो वहाँ पैसा थी नहीं, मोटरसाइकिल में 11 बजे लाद के आई तुम। वहीं सीआर ने एक और किसान पर हमला कर दिया। 2 हमलों के बाद से इलाके में खौफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा पुलिस ने एक बार फिर से तत्परता दिखाई। बिल्डिंग की 28वीं मंजिल पर एक शख्स चढ़ गया और वो वहां से कूदने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। एक शख्स इमारत की 28वीं मंजिल पर पहुंच गया। वो छत से कूदने की बात कहने लगा। जान खतरे में थी, तभी नोएडा पुलिस का एक्शन भी दिखा। पुलिस रिस्पांस वाहन पर तैनात 2 सिपाहियों को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद दोनों ने बेहद सूझबूझ का परिचय दिया। वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो शख्स बैठा हुआ था। मामला बेहद पेचीदा था। किसी भी कीमत पर शख्स की जान बचानी थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। दोनों सिपाही उससे बात करने लगे। उसे समझाने की कोशिश हुई, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो उसे वापस आने की बात कहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अपनी बातों में उलझा कर रखा। एक सिपाही उसके बेहद नजदीक था। वो अचानक फोन पर बात करने की कोशिश करता है। इतने में बिल्डिंग से कूदने की धमकी देने वाले शख्स ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया। तभी सिपाही ने मौका देखा। उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वो भागते भागते उसके पास पहुंचा, उसे पकड़कर वहां से खींच लाया। इस तरह पुलिस वालों की समझदारी से उसकी जान बच गई। ये घटना नोएडा के सेक्टर 43 के निर्माणाधीन गोदरेज टावर की बताई जा रही है। फिलहाल उस शख्स की काउंसलिंग करवाई जा रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि वो ऐसा कदम क्यों उठा रहा था। डायल 112 पर सूचना मिलने पर सिपाही विवेक और मनोज कुमार एक्शन में आए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग दोनों सिपाहियों की प्रशंसा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं आगरा से हैरान कर देने वाला अनोखा वीडियो सामने आया है, जहां पर एक डॉग और सांप के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया है। लड़ाई के पीछे की जो वजह है, सांप द्वारा डॉग के बच्चे को डसना बताया जा रहा है, जिसके बाद गुस्साई मां ने सांप को मुंह में दबाकर इधर उधर फेंका है। इसके बाद डॉग ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भारत के मानव मिशन गगनयान की अगले साल लॉन्चिंग हो सकती है और उसी बीच वाराणसी में इस मिशन की झलक दिखाई दी। सरकार की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स के पैराशूट का सैंपल पहुंचा। इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन की तैयारी में जुटे हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत चल रही है। इसी दौरान काशी में भारत के पहले मानव मिशन गगनयान की झलक देखने को मिली। भारत अगले साल अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। एस्ट्रोनॉट्स के मिशन पूरा करने के बाद धरती पर लौटने के लिए पैराशूट रिकवरी सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी DRDO आगरा को मिली है। वाराणसी में नया भारत अलौकिक आधुनिक आध्यात्मिक आत्मनिर्भर काशी के नाम से प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाले पैराशूट के सैंपल रखे गए हैं। जिस स्टॉल पर इसे रखा गया है, वहां पर लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। उनकी वापस लाने की जिम्मेदारी जो है वो DRDO आगरा को दी गई है। तो DRDO आगरा पैराशूट सिस्टम रिकवरी सिस्टम जो है वो बना रहा है, जिसमें क्या है क्रू मॉड्यूल जो अब जब सारे परीक्षण करने के बाद जब वापस अंतरिक्ष से धरती की तरफ बढ़ेगा तो उनको रिकवर हमारे पैराशूट जो DRDO आगरा द्वारा बनाए गए हैं उनसे रिकवर करेंगे। ये प्रदर्शनी भारत सरकार की ओर से लगाई गई है, जहां आत्मनिर्भर भारत की झलक दिख रही है। पैराशूट के अलावा डिफेंस सेक्टर में काम आने वाले दूसरे सामान भी स्टॉल्स पर रखे गए हैं,
जिसमें जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर 30,000 फीट से छलांग लगाने वाले स्पेशल यूनिफॉर्म भी शामिल है। मिशन गगनयान इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अगले साल जो लॉन्च होना है। मिशन चंद्रयान की कामयाबी के बाद गगनयान पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में सराफा कारोबारी से ठगी का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। 2 किलो 100 ग्राम गोल्ड के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए का सौदा हुआ है और जब पैसे देने का नंबर आया तो आरोपी फर्जी नोट देकर फरार हो गए। 500 के जो नोट कारोबारी को दिए गए उन पर गांधी की जगह एक्टर अनुपम खेर की फोटो लगी थी। पुलिस जब आरोपियों के बताए ठिकाने पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। जांच में पता चला कि आरोपियों ने कारोबारी से सोने की ठगी करने के लिए ही सीजी रोड पर आंगड़िया फर्म के नाम से फर्जी ऑफिस खोला था। 500 रुपए के 1 करोड़ 30 लाख रुपए के नोट पर गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर छाप दी थी। इस खबर पर अभिनेता अनुपम खेर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अनुपम खेर ने कहा है, लो कर लो बात, कुछ भी हो सकता है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम धामी हरियाणा के फरीदाबाद में धनेश अलदखा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे और किस अंदाज में उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत में कई बुलडोजर खड़े थे जिनसे पुष्प वर्षा उनके काफिले के ऊपर की गई। फरीदाबाद में सीएम धामी पर किस तरह पुष्प वर्षा हुई, वो भी बुलडोजर्स द्वारा, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और प्रयागराज के सिविल लाइन में स्थित मिशनरी स्कूल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और इस स्कूल के प्रधानाचार्य डेविड ल्यूक पर एमए की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी करने का आरोप लग रहा है। लखनऊ डायोसिस के बिशप मॉरिस एडगर डान ने सिविल लाइन थाने में तहरीर देकर नौकरी से अब तक 3 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी करने और कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने जो कमाए थे, पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि 16 अप्रैल 2012 को बॉयज हाई स्कूल के प्रधानाचार्य का पद खाली होने पर डेविड ल्यूक ने इस पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र दाखिल कराए थे। उन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर उन्हें कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं आईजीआरएस पर की गई शिकायत के बाद जांच में डिग्री फर्जी पाई गई है। आपको बता दें कि इसी स्कूल से महानायक अमिताभ बच्चन ने भी पढ़ाई की थी। नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में बॉयज हाई स्कूल स्थित है। ये शहर का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना स्कूल है। अगर बात करें तो ये 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी। मौजूदा समय में इसमें 8000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्कूल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल सुर्खियां बनने की वजह यह है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं डेविड ल्यूक, उनकी एमए की डिग्री फर्जी बताई जा रही है और यही वजह है कि इस मामले में बिशप मॉरिस एडगर डान ने शिकायत की है सिविल लाइन थाना पुलिस से और इसी आधार पर इसमें कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि प्रिंसिपल के पक्ष की अगर बात करें तो उनकी पत्नी यानी कि मिसेस ल्यूक भी इसी स्कूल में शिक्षिका है। उनका ये कहना है कि प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है और पूरे मामले में चूंकि विवेचना चल रही है तो इसलिए बिना अपने अधिवक्ताओं से बातचीत के वो कोई बयान नहीं देना चाहती है। लेकिन इस मामले में ये भी स्कूल के ओर से, प्रिंसिपल की ओर से ये कहा गया है कि जो बिशप मॉरिस एडगर डान है उनके बिशपशिप को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के सवाल उठाएं। लेकिन बात यह है कि बिशप और स्कूल के प्रिंसिपल के बीच जिस तरह का विवाद है, इससे इस प्रतिष्ठित स्कूल की छवि धूमिल हो रही है और खास तौर पर इस मामले के सामने आने के बाद शहर में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।